सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बैज़ादानी को समझना, कुदरती तौर पर हामिला होने की कुंजी। डॉक्टर सलमा रशीद, माहिर अमराज़ निस्वा वाव ग़िज़ाइयत, इस्लाम आबाद। जब कोशिश अंदाजे में बदल जाए। जब हिना मेरे पास आई और कहने लगी कि वो 1 साल से हामिला होने की कोशिश कर रही है, तो मैंने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बैज़ादानी कब होती है? वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, बस महीने के दरमियान कोशिश करती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हिना, तुम्हारा जिस्म हर महीने छोटे छोटे इशारे देता है, ये बताने के लिए कि कब वो तैयार है। अगर तुम इन इशारों को पहचान लो, तो तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमने मिलकर इसके माहाना चक्कर को नोट करना शुरू किया, इसके इखराजात, जिस्म का दर्जा हरारत और चंद आसान तब्दीलियां। सिर्फ 3 महीनों में हिना दोबारा मेरे क्लिनिक आई। इस बार चेहरे पर चमक थी। इसने कहा, डॉक्टर साहिबा, अब मुझे अपने जिस्म की समझ आ गई है। यही ताकत है हमल के लिए बैज़ादानी को समझने की। ये आपको यकीन, काबू और एतमाद देती है। 1. बैज़ादानी क्या है और ये क्यों अहम है? बैज़ादानी औरत के माहाना निज़ाम का सबसे अहम मगर अक्सर गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। सादा अल्फाज में, बैज़ादानी वो अमल है जब आपके बैज़ादान से एक अंडा खारिज होता है। ये अंडा फिर नाली के जरिए बच्चा दानी की तरफ सफर करता है और नुत्फे, सपरम का इंतजार करता है। अगर अंतफा इसे बारूर कर दे तो हमल शुरू हो जाता है, और अगर ना करे तो अंडा तहलील हो जाता है और अगला हीस शुरू हो जाता है। ये अमल आम तौर पर हर महीने 1 बार होता है, तकरीबन अगले हीस से 12 से 16 दिन पहले। मिसाल के तौर पर, अगर आपका माहाना चक्कर 28 दिन का है तो बैज़ादानी उमूमान 14वें दिन के करीब होती है। लेकिन हर औरत का जिस्म मुख्तलिफ होता है, कुछ में ये अमल पहले होता है और कुछ में बाद में। अगर बैज़ादानी ना हो तो अंडा ही नहीं बनता, और जब अंडा नहीं बनता तो हमल भी मुमकिन नहीं होता। उसीलिए बैज़ादानी को समझना कुदरती तौर पर हामिला होने की असल कुंजी है। 2. बैज़ादानी हमल में किस तरह मदद करती है? बैज़ादानी को आप अपने जिस्म की ज़रख़ेज़ी की खिड़की समझें। जब बैज़ादान से अंडा खारिज होता है तो वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहता है, लेकिन अंतफा औरत के जिस्म में 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब है कि आपकी ज़रख़ेज़ खिड़की, यानी वो दिन जब हमल के इम्कानात सबसे ज्यादा होते हैं, तकरीबन 5 से 6 दिन की होती है। बैज़ादानी से पहले के 5 दिन और बैज़ादानी का दिन खुद। अगर आप इन दिनों के दौरान मुबाशरत करें तो कुदरती तौर पर हामिला होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। मसलन, अगर बैज़ादानी आपके चक्कर के 14वें दिन होती है तो दिन 9 से 14 तक बेहतरीन दिन है कोशिश के लिए। उसीलिए अपने चक्कर को समझना और बैज़ादानी को जानना अंदाजे लगाने से कहीं ज्यादा मुअस्सर है। 3. बैज़ादानी की इब्तिदाई निशानियां। हर औरत का जिस्म बैज़ादानी के करीब आने पर चंद हल्के मगर वाज़ेह इशारे देता है। उनके लिए किसी महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। ये है बैज़ादानी की आम इब्तिदाई निशानियां। अखराज में तब्दीली। बैज़ादानी से कुछ दिन पहले आप देख सकती हैं कि अखराज शफ़ाफ और लचकदार हो गया है, बिल्कुल अंडे की सफेदी जैसा। ये अखराज नुत्फे को आसानी से अंडे तक पहुंचने में मदद देता है। जब आप ऐसा अखराज देखें तो समझिए आपके ज़रख़ेज़ दिन हैं।
जिस्म के दर्जा हरारत में हल्का इजाफा। बैज़ादानी के बाद जिस्म का दर्जा हरारत मामूली सा तकरीबन 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। आप सुबह जागने से पहले एक खास थर्मामीटर से रोजाना दर्जा हरारत नोट कर सकती हैं। पीठ के निचले हिस्से में हल्का दर्द या फूला हुआ महसूस होना। कुछ खवातीन बैज़ादानी के दौरान एक तरफ हल्की सी चुभन महसूस करती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इस बात की अलामत है कि अंडा खारिज हो रहा है। तवानाई या मिजाज में बेहतरी। बैज़ादानी के दिनों में अक्सर औरतें खुद को ज्यादा पुरजोश, पर एतमाद और खुश महसूस करती हैं। ये हार्मोन्स की कुदरती तब्दीलियां हैं जो जिस्म को हमल के लिए तैयार करती हैं। कुर्बत की ख्वाहिश में इजाफा। कुदरत अक्सर बैज़ादानी के दौरान जिनसी ख्वाहिश में इजाफा करती है ताकि हमल के इम्कानात बढ़ सकें। याद रखें, हर औरत का जिस्म मुख्तलिफ होता है। असल राज अपने जिस्म की पहचान है, दूसरों से मुवाजना नहीं। 4. घर पर कुदरती तौर पर बैज़ादानी जानने के तरीके। बैज़ादानी को जानने के लिए आपको किसी मुश्किल या महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं। चंद आसान तरीके आप घर बैठे अपना सकती हैं। कैलेंडर। तरीका: अपने माहवारी के पहले दिन को कैलेंडर या मोबाइल ऐप में नोट करें। अगर आपका चक्कर बाकायदा है तो बैज़ादानी आम तौर पर अगले ही से 14 दिन पहले होती है। 2 से 3 माह तक ये नोट करने से आपको अपने जिस्म के पैटर्न की पहचान हो जाएगी। अखराज का मुशाहिदा। अखराज, सर्विकल म्यूकस, हर मरहले में मुख्तलिफ होता है। खुश्क या चपकदार बराबर गैर ज़रख़ीज़, करीमी बराबर करीब पहुंच रही है, साफ और लचकदार बराबर सबसे ज्यादा ज़रख़ीज़। ये कुदरती और आसान तरीन तरीका है बैज़ादानी के करीब आने को पहचानने का। जिस्म के दर्जा हरारत का रिकॉर्ड। रोजाना सुबह बिस्तर से उठने से पहले दर्जा हरारत नोट करें। आप देखेंगी कि बैज़ादानी से पहले दर्जा हरारत कम होता है और इसके बाद मामूली सा बढ़ जाता है। जब ये इजाफा नजर आए तो मतलब बैज़ादानी हो चुकी है। ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल। आजकल पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन बैज़ादानी कैलकुलेटर इस्तेमाल करती हैं। आप सिर्फ अपनी आखिरी हीज़ की तारीख और चक्कर की तवालत दर्ज करती हैं और कैलकुलेटर अगली बैज़ादानी और ज़रख़ीज़ दिन बता देता है। ये अंदाज़न सही रहनुमाई फराहम करता है। 5. बैज़ादानी पर असर अंदाज होने वाले अवामिल और उनके हल। बैज़ादानी का अमल हार्मोन्स के नाजुक तवाज़ुन से जड़ा है। जिंदगी के कुछ आम अवामिल इस तवाज़ुन को मुतासिर कर सकते हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए। ज़हनी दबाव, स्ट्रेस। ज़हनी दबाव बैज़ादानी के निज़ाम को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। जब आप परेशान होती हैं तो दिमाग ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो तौलीदी हार्मोन्स में मदाखलत करते हैं। नतीजे में हीज़ बेकायदा हो सकता है या बैज़ादानी आर्जी तौर पर रुक सकती है। क्या मददगार है? रोजाना कुछ वक्त सुकून के लिए निकालें। गहरी सांसें, हल्की वर्जिश या बाहर चहलकदमी। रोज के सिर्फ 15 मिनट आपके हार्मोन्स को मुतवाजिन रख सकते हैं। ग़िज़ा। गैर मुतवाजिन या परासी से शुदा खाने, चीनी और कैफीन बैज़ादानी पर मनफी असर डाल सकते हैं। आपके जिस्म को सेहतमंद अंडे बनाने के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत दरकार है। क्या मददगार है? मुतवाज़िन खुराक खाएं। दालें, सब्जियां, फल, प्रोटीन और अच्छी चिकनाई। आयरन, ज़नक और फॉलिक एसिड वाली ग़िज़ाएं जैसे अंडे, पत्तों वाली सब्जियां और दालें शामिल करें।
पानी ज्यादा पिएं और मीठे मशरूबात कम करें। नींद के दौरान जिस्म हार्मोन्स को मुतवाजिन करता है। नींद की कमी हार्मोनी अदम तवाजुन, बेकायदा हीज और बेजादानी की खराबी का बायस बनती है। क्या मददगार है? रोजाना 7 से 8 घंटे पर सुकून नींद लें। सोने जागने का वक्त एक जैसा रखें। वजन में तब्दीलियां। बहुत ज्यादा या बहुत कम वजन बेजादानी के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। चर्बी के खलिए हार्मोन्स पैदा करते हैं और उनमें अदम तवाजुन बेजादानी में रुकावट बन सकता है। क्या मददगार है? मुतवाजिन खुराक और हल्की वर्जिश से सेहतमंद वजन बरकरार रखें। फौरी वजन कम करने वाली डाइट से परहेज करें। तिब्बी मसाइल जैसे पब्लिक कॉल ऑफिस PCOS या थायराइड की बीमारियां बेजादानी के निज़ाम को मुतासिर कर सकती हैं। अगर हीज गैर बाकायदा हो या कई माह बेजादानी की अलामत नजर न आए तो फौरन माहिर अमराज निस्वां से रुजू करें। 6. कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अगरचे ज्यादातर खवातीन खुद कुदरती तौर पर हामिला हो सकती हैं, मगर बाज़ औक़ात बरवक्त तिब्बी मदद ज़रूरी होती है। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपके हीज़ बहुत गैर बाकायदा हैं, 21 दिन से कम या 35 दिन से ज़्यादा, कई महीनों से बेजादानी की अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही, आपकी उम्र 35 साल से कम है और 1 साल से कोशिश के बावजूद हमल नहीं हुआ, या आप 35 से ज्यादा हैं और 6 माह से कामयाबी नहीं मिली, या आपको शदीद दर्द, दाने, बालों की ज्यादती या वजन में गैर मामूली तब्दीली हो। याद रखें, डॉक्टर से मिलना किसी खराबी की अलामत नहीं, ये सिर्फ आगे बढ़ने का बाशऊर कदम है। पाकिस्तान में अक्सर खवातीन शर्म या मुआशरती दबाव की वजह से देर कर देती हैं, मगर जल्दी मशवरा लेने से इलाज आसान और नताइज बेहतर होते हैं। 7. सेहतमंद बेजादानी के लिए मददगार आदत। छोटी छोटी तब्दीलियां बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। ये मेरा आसान चेक लिस्ट है जो हर महीने आपकी ज़रखेज़ी बेहतर बनाएगी। कुदरती और ताज़ा खाने खाएं। सब्जियां, फल, दालें, मछली, मेवाजात। रोजाना हरकत में रहें। हल्की वर्जिश, योगा या वॉक करें। ज्यादा पानी पिए ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे। चीनी और कैफीन कम करें। फोलिक एसिड और ज़रूरी विटामिन वाली अद्वियात इस्तेमाल करें। ज़हनी सुकून बरकरार रखें। मराक़ब, डायरी लिखना या शरीक हयात से गुफ्तगू करें। बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाएं ताकि हार्मोन्स का तवाज़ुन चेक रहे। आपका जिस्म बाशऊर है, बस उसे दुरुस्त माहौल और सब्र की ज़रूरत है। 8. हमल की कोशिश का जज्बाती पहलू। डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूँ कि ये सफ़र जज्बाती तौर पर कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर इन ख़वातीन के लिए जो समाजी दबाव महसूस करती हैं। हर महीने उम्मीद और फिर मायूसी का चक्कर दिल पर असर डालता है। बराह करम याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। ये आपकी गलती नहीं और ये दौड़ नहीं। हर औरत का जिस्म अपना अलग निज़ाम रखता है। इसे समझना ही असल खुद ख्याल रखने का अमल है। इस सफ़र को अपनी ज़ात से जड़ने का मौका समझें, सीखने, मुशाहिदा करने और अपने अंदरूनी सुकून को मजबूत करने का। 9. बेजादानी और हमल से मुताल्लिक़ आम गलत फहमियाँ। मैं क्लिनिक में अक्सर चंद आम गलत फहमियाँ सुनती हूँ, आइए इन्हें दूर करते हैं। गलत फहमी 1. औरत किसी भी दिन हामिला हो सकती है। हकीकत, हमल सिर्फ ज़रखेज़ दिनों में मुमकिन है, यानी बेजादानी के करीब। गलत फहमी 2. बेकायदा हीज़ का मतलब है हमल मुमकिन नहीं।
हकीकत, बेकायदा चक्कर में बैज़ादानी का अंदाज़ा मुश्किल होता है मगर हमल मुमकिन है। गलत फहमी 3, सिर्फ ज़हनी दबाव बांझापन पैदा करता है। हकीकत, दबाव बैज़ादानी में ताख़ीर कर सकता है मगर मुस्तकिल बांझापन नहीं बनाता। गलत फहमी 4, हामिला होने के लिए रोज़ाना मुबाशरत ज़रूरी है। हकीकत, ज़रख़ेज़ दिनों में एक दिन छोड़कर मुबाशरत काफ़ी होती है। 10, अंदाज़ा नहीं, एतिमाद अपनाएं। बैज़ादानी को समझना साइंसी चार्ट याद करने का अमल नहीं, बल्कि अपने जिस्म की फितरी ज़बान समझने का सफ़र है। जब आप अपने चक्कर को जान लेती हैं तो आप अंदाज़े नहीं लगाती, आप बाएतिमाद कदम उठाती हैं। हिना की तरह हर औरत इस समझ की हकदार है। चाहे आप साइकिल नोट कर रही हूँ, तर्ज़ी ज़िंदगी बदल रही हूँ या डॉक्टर से रहनुमाई ले रही हूँ, याद रखें, हर छोटा कदम आपको अपने ख्वाब यानी माँ बनने के करीब ले जा रहा है। डॉक्टर सलमा रशीद का इख्तितामी पैगाम। हम औरतें अक्सर दूसरों की जिम्मेदारी में इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि अपने जिस्म की आवाज़ सुनना भूल जाती हैं। बैज़ादानी दरअसल आपके जिस्म का एक खामोश पैगाम है जो कहता है, मैं तैयार हूँ। जब आप उसे समझती हैं तो आप अपने आप को सबसे कीमती तोहफा देती हैं, आगाही, एतिमाद और जिंदगी की उम्मीद। तो इस महीने एक आसान कदम उठाएं। अपना हीज़ नोट करें, अपनी तब्दीलियों को पहचानें। अगर ज़रूरत हो तो बैज़ादानी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। अच्छी ग़िज़ा खाएं, नींद पूरी करें और खुद से मेहरबान रहें। आपका जिस्म जानता है कि क्या करना है, बस उसकी ज़बान समझने की देर है।